हेलो एवरीवन, दिस इज आदिराज केवल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर है। कुछ कमेंट्स आए थे हमें कि पिछले वाले वीडियो पे कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। थोड़ा क्लास 10th का एक नया चैप्टर है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट है। हम जैसे हीट इफेक्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो मैं उसे डिटेल्ड एनालिसिस करके पार्ट वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैं लाऊंगा। आप उसको फॉलो करते जाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छे से उसको फॉलो करते जाइए। वीडियो को आपके लिए सही में प्रोडक्टिव होगा। वो क्लास 10th में सही में बहुत डर लगता है बच्चों को, और वे भी इस समय जिस समय हम फिजिकल क्लास नहीं कर रहे हैं, हम अपने टीचर से उतने इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय में हमें रियलिटी में एक बहुत ही फेथफुल गाइडलाइंस की जरूरी है। जहाँ यूट्यूब जैसा एक कम्युनिटी में फ्री है, सब वीडियो फ्री आते हैं, तो आप किसी पे फेथ कर सकते हैं, किसी पे फेथ नहीं कर सकते। मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, इस वीडियो पे आप फेथ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सही में अच्छा ज्ञान मेरे खुद के 97% क्लास 10th के बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि किस तरह आप 95% प्लस ला सकते हैं वीडियो का। आप कैसे उसमें इन्हांस कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्लास 10 में चैप्टर को समझना, उसकी थ्योरी को समझना होता है। फिर तो इंटेक्स क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप एक्सरसाइज बना लीजिएगा। जो डाउट आएंगे वो मैं आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर पूरा एक्टिव रहता हूँ। या आप जीमेल पे पूछ सकते हैं मुझसे, और वैसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ ही सकते हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं लेक्चर 1 को। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, हम फिर लेक्चर 2 से हम उसको इनांस कर देंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा लेक्चर 3 4 तक मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ 4 लेक्चर में, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम पहले इसमें चल जाएं कि पहले हम ऑरेस्टेड जी के बारे में जान लेते हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट की जो खोज करता है, जिनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो हम चलते हैं पहले, हम आप सब देख ही रहे होंगे, जैसे इस चैप्टर में हम पहले बता दिया गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ करंट जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो चार्ज एक जगह से दूसरा जो जाता है वो करंट फ्लो करता है, साथ में एक अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। एक मैग्नेट की तरह वो भी, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चीज होते हैं। सबसे पहले ये हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जी ने देखा था 1777 में। ऑरेस्टेड सॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो एक दूसरे से रिलेटेड है। His research was later used in radio, television, मतलब कि उनका जो रिसर्च था, आज जो हम टेलीविजन देखते हैं, आज जो हम टीवी देखते हैं, एलसीडी एलईडी सब चीज़ों में उनके बहुत ही योगदान है। उन्होंने कहते हैं उनके ही रिसर्च से हमने रेडियो टेलीविजन बनाया। तो यूनिट और उनके ऑनर में हमने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी ऑरेस्टेड रखा है। तो हम चलिए पहले सबसे पहले हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, डू यू नो में। और वैसे ये मेरे बहुत शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, इसको आप लिख लीजिए तो ज़्यादा फायदे में रहिएगा। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम चलते हैं आगे। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम एक रजिस्टर लगाते हैं, एक चलते सेल लगाते हैं, एक एक्स वाई के बीच में एक लेंथ ऑफ करंट लगाते हैं, और की लगाते हैं। की मतलब आप समझ लीजिए कि की है स्विच, स्विच में ओपन और आउट होता है, की वैसे लगाते हैं। एक्स वाई इज ए कंडक्टर ऑफ कॉपर वायर थ्रू विच करंट इज पास। तो हम पहले करंट यहाँ से पास करेंगे, रजिस्टर से जाएगा, वो कॉपर में पास करेगा जाएगा, और उनका रिएक्शन देखेंगे। कंपास नीडल को उनके पास लेके जाएंगे, जिससे वो डिफ्लेक्शन अगर शो करेगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मतलब जब हम करंट को इससे पास किए, रजिस्टर से पास किए, और कॉपर के पास वो पास जब हो रहा है, और हम उसे उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपास लेके गए, और अगर उसमें डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दी, डिफ्लेक्शन का मतलब कंपास नीडल में अगर वो अपनी जगह से चेंज हो गया, तो मतलब वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को जब वो चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी वो दिखा रहा है करंट के। और हम एक बार देखेंगे कि करंट बंद कर दिया, और फिर हम नीडल के पास गए, तो नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जब करंट फ्लो होता है तभी तब हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, और बिना करंट फ्लो किए हम कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। तो इसका मतलब है कि करंट की वजह से हम मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं। तो यही ऑरेस्टेड जी का एक्सपेरिमेंट था, और ये मैंने लिख भी दिया इसमें। इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट द नीडल कम्स एट रेस्ट, hence it can be concluded that electricity and magnetism are linked to each other. It shows that whenever current will flow through conductor then magnetic field will be developed. तो यही मैग्नेटिक, और फिर मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिए हैं जो आप इससे देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट
in which a force of magnet can be detected. It is a vector quantity having both direction magnet. Magnetic field जो है वो मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जो कि इमेजिनरी रीजन है, जिसमें हम उसके मैग्नेट के इफेक्ट और फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। इसका जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी हम उसी को बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। तो उसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। कंपास नीडल है, इट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट हुज नॉर्थ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ पोल। अब जैसे उसके पास हम लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड है करंट का, तो वो उससे डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसलिए कंपास नीडल को इसमें यूज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में ये सवाल आ चुका है। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। बार ये आपको एक पिक्चर इसमें दिख रही होगी जो एक बार मैग्नेट की पिक्चर है, जो आप ये देख रहे होंगे, ये बार मैग्नेट का पिक्चर है। तो बार मैग्नेट में ये कहते बार मैग्नेट का पिक्चर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकले हुए, साउथ पोल से अंदर गई हुई है, और फिर कर्व में नॉर्थ पोल से कर्व गया हुआ है और आया हुआ है। आप ये ऐसा फील्ड देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ पाथ अलोंग विच इज हाइपोथेटिकली फ्री नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव थ्रू टुवर्ड्स साउथ पोल। मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, लेकिन हम एक इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ पाथ अलोंग विच इज हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल टू टेंड द मूव टुवर्ड्स साउथ पोल। मतलब कि वो कहते हैं हाइपोथेटिकल लाइन है जो फ्री है नॉर्थ पोल से टेंड करती है मूव टुवर्ड्स साउथ पोल। ये मतलब नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। ये क्लोज्ड लूप है। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So the direction of magnetic field outside the magnet is always from north pole to south pole. Bar magnet are indicated by an arrow. मतलब कि जब भी हम उसके आउटसाइड देखते हैं तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए नॉर्थ पोल के बीच से डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो ये है, ये इसका है। बी नंबर है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना नजदीक होगा वो उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। क्लोजर द लाइन मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड फार्दर द लाइन लेस विल बी द स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर दूर दूर लाइन्स होंगे तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और पास पास लाइन होंगे तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो no two field strength and farther the lines less will be magnetic field strength। और ये तो भी मैं बताई थी, no two field line will be intersect each other। ये सवाल आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि क्यों दो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं करते इंटरसेक्ट करता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पर तो वो डायरेक्शन दिखाता है करंट का। अगर जब कोई टेंजेंट अगर वो इंटरसेक्ट कर लिया, मान लिए कि वो इंटरसेक्ट कर लिया, तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट हमें मिलेगी। तो दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की। एक पॉइंट से दो जगह पे इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये कहते हैं जा नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, कट कर नहीं सकता है। तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, और इसका आंसर यहाँ पे इफ दे इंटरसेक्ट देन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल शो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। एक नीडल कंपास दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है? ये सिंपली इसका आंसर है। मतलब कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कट नहीं करेगी एक दूसरे को। एक बात हम फिर से बता देते हैं कि ये नॉर्थ पोल के पास जो है, नॉर्थ पोल के पास बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोज कंपैक्ट है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है वो हाई स्ट्रेंथ है, हाई है यहाँ पे स्ट्रेंथ। और यहाँ पर फार्दर है, देख सकते हैं यहाँ पर ये फार्दर दिखा रहे हैं, ये
थोड़ा से यहाँ से ज़्यादा कॉम्पैक्ट दूरी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो इतनी स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर है पोल्स के पास, उतना यहाँ पर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ एट पोल ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फ्रॉम इट्स साइड। तो मैं पोल्स पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां ज्यादा होगी। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए बात करते हैं तो हम पोल से उसका आंसर देंगे और पोल ही उसका आंसर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके में जाते हैं, द अबव इलेक्ट्रिक करंट इन विच अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू कंपास नीडल shows the deflection in needle get reversed when the direction of current reverse, hence the electricity and magnetism are related to each other। अभी हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था, तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम देखा क्या था कि एक पूरी तरीके से हमने लिया था एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर लगाया था, एक सेल लगाया था, एक कॉपर वायर लगाया था, उससे जब हमने करंट पास कराया तो उसके बाद जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड कंपास लेके गए उसमें डिफ्लेक्शन शो किया गया। तो जैसे डिफ्लेक्शन शो किया गया तो हमने देखा कि इस करंट का डायरेक्शन ये रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंपास का डिफ्लेक्शन इधर आया, और जब हमने रिवर्स कर दिया चलते करंट को तो उसका जो डिफ्लेक्शन था वो भी रिवर्स हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों लिंक्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। तो अब उसके डायरेक्शन बताने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑरेस्टेड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड कौन थे, उनका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ऑरेस्टेड, उनके नाम पर हमने ऑरेस्टेड नाम रखा उसका। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा, कंपास नीडल पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी, और हमने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया है, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक आप अपने से ले सकते हैं कि वो एक दूसरे को कट नहीं करता। वैसे हम सब इसमें बना सकते हैं 3-4 पॉइंट, वही मेन 3 पॉइंट्स चाहिए जो आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको मार्क कर देता हूँ लाल कलर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना चाहिए अपने। तो चलिए अब हम राइट हैंड थंब रूल, और हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब हम उसका करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, तो मतलब वो दोनों रिलेटेड है। अब उसको हमने करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। इट इज कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मतलब आप देख लीजिए ये राइट हैंड है, इस पेन को मान लीजिए कि इससे करंट ऊपर जा रहा है। इज द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड एंड थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब कि जैसे हमने इसको मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि ऊपर की तरफ करंट लेके जा रहा है। तो अब जैसे हमने इसको राइट हैंड से पकड़ लिया और थंब का डायरेक्शन हम करंट की तरफ करते हैं in your right hand and such the thumbs point towards the direction of right, then your folded fingers, अब हम कर्ल किए फिंगर्स को around the conductor will show the direction of magnetic field। और ये जो फोल्डेड हमने ये किया ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब कि जब ये जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट इस तरह जाएगा, जैसे हमने कर्ल किया है हाथ को, और वो आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये फिगर है। और इसको मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल भी बोलते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने लिया, उसके पास ऐसे हाथ रखा, थंब को उस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में करंट था, तो जो कर्लिंग ऑफ आवर फिंगर्स है वो शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर एक देखते हैं हम कि करंट का जो कहते हैं फ्लो डाउनवर्ड हो गया, तो हम क्या करेंगे, थंब को उसके डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट है, तो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। आज हम राइट हैंड थंब रूल तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आप फॉलो करते जाइएगा गाइस। आप नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी डाउट आया होगा आज के रिलेटेड आप एक्सरसाइज बनाइएगा, इंटेक्स बनाइएगा। जो डाउट इसके रिलेटेड आया होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। और वैसे नोट्स बनाते जाइए और फिर मैं आपके लिए लेक्चर बाय लेक्चर लेते जाऊँगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर ठीक है।